वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और सियासी मेला सज चुका है। अब पार्टीज़ की एक दूसरे से मुलाकात भी हो रही है, एक दूसरे के लिए बात भी कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि इलेक्शंस तक देखिए क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन सब एक दूसरे के साथ मुशावरत में इस वक्त मशगूल है। कैसी हुकूमत बनेगी, इलेक्शंस इसी डेट पर होंगे, आगे होने के कोई इम्कानात हैं या नहीं, दीगर और तफसीलात जो इस वक्त की मीटिंग्स हुई हैं। और लाहौर क्योंकि इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, क्योंकि पार्टीज़ की मुलाकातें वहाँ पर हो रही हैं, MQM की रीसेंट मुलाकात वहाँ हुई है PMLN से। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं और इसके हवाले से जो ख़बर है वो हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर मौजूद हैं, अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो भट्टी साहब, पहले तो हमें ये बताइए कि क्योंकि ये बड़ी देर में इलेक्शन की डेट फाइनल हुई थी, अब जिस तरह का एक माहौल चल रहा है उसमें ऐसे लगता है कि 8 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे या फिर 1-1.5 महीना आगे बढ़ जाएंगे? बहुत शुक्रिया नुसरत आपका। बात यह है जी कि सुबह सुबह लोगों को अच्छी खबरें देती हैं आप, मुझे पता है। तो अच्छी खबर यह है जी कि अभी तक का, आज तक जिस वक्त मैं आपसे जी। बात कर रहा हूं, तो मामला यही है जी कि 8 फरवरी को इंतखाबात, कौमी इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होगा। अब लेकिन अभी भी बहुत सारे इब्हाम पाए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं ये आगे चला जाएगा, कुछ लोग कहते हैं, जो सियासी पंडित है उनका ये कहना है जी कि अभी बहुत सारे काम होना बाकी है। लेकिन हम्म। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरी तनदेही से ये काम करना शुरू कर दिया। उसने हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली हैं, वोटर लिस्टें मुकम्मल कर ली हैं, उसके बाद उन्होंने जो वोटर्स चेंज करने थे वो भी मुकम्मल कर लिए हैं। और कुछ दिनों में उनका कहना है जी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में हम तमाम जो शेड्यूल है वो दे हम्म। देंगे, जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। हम्म। तो इस तरह जो है ना, इलेक्शन कमीशन तो इबाम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग जो सियासतदान हैं वो इबाम पैदा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जी। लेकिन अभी तक किस हद तक वो कामयाब हुए मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल कोई ना कहीं थोड़ा सा इबाम को 2, 4, 10, 20, 30% इबाम जरूर पाया जाता है कि शायद इंतखाबात आगे हो जाएंगे। लेकिन अब तो लेकिन तमाम मजे पॉलिटिकल की पार्टीज ऑन बोर्ड है ना, मतलब अब तो वो खुश हैं, अब तो उनके लिए जो चीज़ें थीं वो सब ऐसे लगता है कि तमाम चीज़ों से वो मुतमईन है। और आसिफ अली जरदारी साहब का भी ये एक बयान आया है कि PTI को इसलिए उनके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ कि उनसे किसी किस्म का डर था, बल्कि ये था कि वो हुकूमत सही नहीं चला रहे थे, तो फिर उसके बाद उन पर कार्रवाई करना ज़रूरी थी। जी बिल्कुल। देखिए, साबिक सदर बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, आजकल कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं पंजाब से। पंजाब के लोगों से नहीं, जी। पंजाब से। जी। लेकिन ये है कि जरदारी साहब ने कल घोटकी में एक जलसा किया, उन्होंने वहां पे माहिदीन थे उनसे बातचीत की। उसमें फिर उन्होंने कहा कि मैंने 8 साल ये बात देखी कि 8 साल में इनसे कुछ नहीं हुआ। हम्म। तो बात यह जी कि 8 साल के अंदर वो 16 माह भी शामिल हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी जो थी वो भी शामिल रही हमारे साथ। हम्म। यानी PDM जो है, अगर मैं से मुराद, यहाँ हमारे साथ मुराद PDM है, जो मियां शहबाज शरीफ बार बार जी। कहते हैं कि जी जरदारी साहब की मर्जी से हम काम करते थे, उनसे मुशावरत करते थे, उनकी मर्जी शामिल होती थी। लेकिन हम्म। बहरहाल सियासतदान है जी, कुछ सियासी बयान होते हैं, कुछ अवामी बयान होते हैं, जी। और कुछ बयान जो है वो मेरी और आपकी कंजम्पशन के लिए होते हैं। नहीं, और भट्टी साहब, इसमें तो जरदारी साहब, जाहिर है जिस तरह आपने बताया कि उनके हवाले से तो गेम चेंजर कहा जाता है और बड़ी सारी बातें उनके हवाले से कही जाती हैं पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन सिंध की अगर बात करें, क्योंकि घोटकी में वो जलसा कर रहे थे, अगर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए कहा है तो वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन सिंध में तो ये तीसरा चौथा टेन्योर है कंजेक्यूटिव पीपल्स पार्टी का। तो सिंध के हालात या सिंध में जो काम होने थे उसमें भी पीपल्स पार्टी ने उस तरह डिलीवर नहीं किया जैसे लोगों को लगता था कि उनको करना चाहिए। देखिए, बात यह है जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध, कराची सबसे बड़ा शहर है, मैं कराची 2-3 मरतबा आया, मैंने देखा वहां। देखिए, लाहौर में हम कम से कम स्मॉग अपनी जगह हम्म। कि वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन आप कराची में जिस मर्जी जगह पे चले जाएं, जहां हमारा ऑफिस है, इससे जरा सा बाहर निकले तो दाएं हाथ पे आप देखें वहां पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हम्म। इसी तरह कराची पूरे का बुरा हाल है, वहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है आज तक। हम्म। पंजाब में कम से कम ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा भी है, हम्म। कम जरूर है, हमें भी मुश्किल कई दफा थी, लेकिन अभी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा बेहतर हुआ, हमारा वेस्ट राइट। मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर हुआ, हम्म। हमारा सीवरेज सिस्टम बेहतर हुआ। जहां पे मसला आता है फौरी तौर पे उसको एक्शन लिया जाता है, ना कि ये हम्म। बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, गांवों में भी अब तो सीवरेज सिस्टम बड़ा अच्छा हाँ, इफेक्टिव किस्म का प्लानिंग और चल रहा है। डेवलपमेंट तो हुई है ना एटलीस्ट। हमारे पास तो प्लानिंग और डेवलपमेंट, पानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स। खैर, ये बात निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी। भट्टी साहब, जी कमिंग जी बैक टू द टॉपिक, MQM से मिलने जी हर सियासतदान, हर पार्टी यहाँ कराची आती रही, लेकिन शायद इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज थे जिसकी वजह से अब MQM जो है वो लाहौर गई और मुलाकात हुई PMLN से।
फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि जी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, कोई ये मुलाकातें इसलिए नहीं है कि हमें मिनिस्ट्रीज चाहिए। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं, इसकी समरी क्या है? देखिए जी, एक तो जो मुलाकात है उसकी अंदरूनी कहानी ये है कि पाकिस्तान में एमक्यूएम एक सियासी हकीकत है। आप हम्म। कुछ भी कर लें, हम्म। वो 17 सीटों से रिड्यूस होकर 3 पे आ जाए, 2 पे आ जाए, 1 पे आ जाए, लेकिन बहरहाल एमक्यूएम मौजूद है। और उसका एक बड़ा प्रेशर ग्रुप के तौर पे वो हमेशा सामने आई है। सिंध से उनके आप 19 सीटें हैं गालिबन आपकी कराची की कौमी हम्म। असम्बली की। हम्म। तो 19 में से जो अगर वो 5 से 7 से 10 भी ले जाते हैं, तो मामला ये है जी कि 10 सीटों वाला बंदा जो है वो ऑब्वियसली सेंटर में जब किसी को सपोर्ट देता है तो राइट। डेफिनेटली गवर्नमेंट बनाने या गवर्नमेंट ना बनाने पे असर पड़ता है। तो हम्म। एमक्यूएम पाकिस्तान जब लाहौर पहुंची, उन्होंने 180 एच मॉडल टाउन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मरकजी दफ्तर है वहां पे मुलाकात की। अंदरूनी कहानी ये है कि उन्होंने कुछ वजारतों का मुतालबा किया या नहीं किया। जरा ये कहते हैं जी कि उन्होंने कहा, जो मुस्लिम लीग नून के भी हैं और दोनों जानिब से ये हुआ। जाहिर है जी, वजारतों के बगैर सही। तो अवाम की खिदमत नहीं हो सकती। अवाम की खिदमत तो फिर बहुत सारे लोग कराची में भी कर रहे हैं, लाहौर में भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, राइट। वो मुफ्त में कर रहे हैं। जी जो खाना वाना मेरा मुराद है, जो खाना जी जी खिलाते जी, हैं, दस्तरखान एनजीओज लगाते के, हैं। लेकिन एनजीओज जी। अगर आपने जो काम करने हैं, अगर आपने सियासी काम करने हैं तो उसके लिए आपको सियासत करनी पड़ती है। और सियासत करने के लिए जो है उसमें ये बात तय है कि सियासत के लिए आपको वजारत चाहिए है। वजारत होगी तो आप कुछ कर सकेंगे ना। अगर गवर्नरशिप नहीं है तो गवर्नर साहब क्या करेंगे, मुझे बताइए। हम्म। कामरान टिसोरी साहब के पास अगर गवर्नरशिप नहीं है, वो अपने तौर पे काम तो कर सकेंगे, लेकिन जो काम सरकारी तौर पे उन्हें करनी है वो उन्होंने करना है। अब वही। फारूक सत्तार साहब भी थे, उसके साथ साथ और लोग भी थे। बड़े अच्छे मुसाफा भी हुआ, बड़े अच्छे खुशगपियां भी हुई। और हंसी का तबादला जो होता है, मुस्कुराहटों का तबादला, आपके मुस्तफा कमाल साहब भी बोले यहाँ पे। मामला ये है कि एमक्यूएम के सबसे पहले इल्हाक आप समझे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हम्म। नून ने एमक्यूएम के साथ किया। इसका मतलब है कि एमक्यूएम को उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा, और एमक्यूएम ने भी कहा जी कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में ये लग यूं रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरेगी। मियां नवाज शरीफ, ठीक। चूंकि खुद उन्होंने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बागडोर है वो संभाल ली है, और वो रोजाना की बुनियाद पर मीटिंगें कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने मशीर मेमन साहब जो हैं, आपके सिंध के ही हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, उनको जो है सिंध का सदर मुकर्रर कर दिया। शाह मोहम्मद शाह साहब को नायब सदर मुकर्रर कर दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध तक रसाई करना चाह रही है, और उसके लिए बेस्ट रास्ता यही था कि वो किसी वहां की मुकामी जमात के साथ इलाहा करती, अपनी सियासत उनके साथ करती। चूंकि ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तने तनहा बिल्कुल जो है वो सिंध में आकर, और वो कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं स्टर इन द कप, उसमें कोई कप के अंदर जो है वो तूफान बर्पा कर दे, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ठीक। एक दो सीटों पे है कि उन्होंने ये भी ऑफर की कि जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज, जी। उनको जो है सिंध के कराची के किसी हल्के से इंतखाब में हिस्सा लिया जाए, और वो अच्छा। इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि मुत्तहिदा लड़ेगी उनके बिहाफ पे, और अच्छा। उनको वहां से कामयाब कराएगी। ये भी यकीन दहानी कराई गई। फिर 1 से 2 से 3 वजारतें, जाहिर है अगर कोई 8-10 लोग इनके एमएनए होते हैं तो उसमें से 2 से 3 वजारतें। पीडीएम गवर्नमेंट में भी यही कुछ रहा, ठीक। उससे ठीक। पहले भी ये वजारतों में रहे और हमेशा ठीक। से रहे जी। अच्छा भट्टी साहब, बस लास्ट ब्रीफली आप बता दीजिए, तो इस बार भी जो नजर आ रहा है वो कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होगी। मेरे ख्याल में 18th अमेंडमेंट के बाद सबने यही सोचा है कि इक्तदार जितना भी मिले हासिल कर लो और कोएलिशन एक बना लो। नुसरत, एक मैं आपको बात बताऊं जी कि जो वजीर आला की जो वो गाड़ी होती है ना, जी। जिसमें वो सफर करता है, उसमें बैठ के बड़ा मजा आता है, हम्म। और प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी में उससे ज्यादा मजा आता है। तो किसका दिल करता है, किस जालिम का, किस काफिर का कि उस गाड़ी से बाहर निकले। तो बात वेल यह है जी सेड। कि वो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, हाँ। बात यह है जी कि वो आदत भी हो जाती है, फिर उस गाड़ी में बैठने की आदत होती जी। है, फिर उसके जी। बाद जब सलूट पड़ते हैं बड़ा मजा आता है जी। मैं बहुत दफा गया, जो वजीर आला शहबाज शरीफ राइट। साहब थे, फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो मैं इनके साथ बैठ के 3, 4, 5, 10, 20 सफर मैंने बल्कि ज्यादा किए, दर्जनों सफर हाँ। किए। तो मामला ये है जी कि पाकिस्तान अब इल्हाक का जो बात है, या जो हंग गवर्नमेंट है या हंग पार्लियामेंट है, यही हमारी किस्मत में बन गई है, हमारी ठीक किस्मत है। में लिख दी गई है। कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं रही है कभी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल चारों सूबों की जमात थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी मौका मिला, लेकिन पीटीआई ने भी ये काम किया। लेकिन बात यह है जी कि सब कुछ आखिर लुबे लुबाब या जिस ये है कि हमने वो जो है मतंजन बनाना है। कई जो सफेद रंग के चावल है जी। वो थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, पिंक कलर के कम हो जाएंगे, रेड कलर के उससे कम हो जाएंगे।
तो अब ये जो जो मैं कलर बता रहा हूँ आपको, कोई ग्रीन कलर है, कोई येलो कलर है, ये सारे मुख्तलिफ सियासी जमातों हाँ के झंडे भी हैं, निशान भी हैं। जी, तो उसमें ये है जी कि मतंजन बनेगा, लेकिन उसमें सफेद लेट्स रंग के सी। चावल जरा से ज्यादा होंगे। तो ये है इसमें। अब हमें बात यह है जी कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी हो सकता है वो तमाम सियासी जमातों को करना चाहिए। और अल्लाह आखिरी करे बात मैं करता पाकिस्तान की चलूं, बेहतरी हो। हाँ, भट्टी मैं बात साहब, को आपको जल्दी से बता दूं कि इस्तेकाम पार्टी जो पाकिस्तान है उससे भी बातचीत जो है मुस्लिम लीग नून की सही, चल रही है, क्योंकि ठीक है, साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पार्टी का खासा असर रसूख नजर आ रहा है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान भट्टी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉक इनसे हुई। न जाने क्यों उनकी बातें सुन के ना मुझे वो ब्रिटिश की बात याद आ गई जो आपने अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में सुनी होगी, डिवाइड एंड रूल। विद दैट एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।